बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में हमने मीरा का अध्ययन किया था, मीरा के पदों की व्याख्या की थी और वो मीरा के जो संकलित पद हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या आपको लगभग 6 व्याख्यानों के द्वारा पूर्ण करवा दी गई थी। आज हम मीरा के काव्य के अंतर्गत मीरा के सामान्य परिचय के अतिरिक्त मीरा के काव्य की कुछ विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन करते हैं, जो आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर लिखने में काम आएगी। मीरा के साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की उनकी भक्ति है, उसकी सामान्य जानकारी आज आपको इस ई व्याख्यान में दी जाएगी। विद्यार्थियों, मैंने मीरा के संदर्भ में आपको प्रारंभ में बताया था कि जो मध्यकाल की कृष्ण भक्ति धारा है वो किसी न किसी संप्रदाय के अंतर्गत है। वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय आदि आदि। लेकिन मीरा और रसखान दो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं। संप्रदाय विशेष में न बंद करके राधा कृष्ण की लीलाओं का स्वतंत्र भाव से वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई और रसखान प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, मीरा के संबंध में अंतः साक्ष्य या बाह्य साक्ष्य उतना मौन और अनिश्चित नहीं है जितना अन्य मध्यकालीन कवियों के बारे में है। हमें सूर, तुलसी, जयसी आदि के बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा उनके जीवन के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन मीरा का जो अंतः साक्ष्य अर्थात उनके रचित पद हैं, उनमें ही उनके जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है। उनकी भक्ति पदों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों और उनके अन्य परिणामों के भी प्रत्यक्ष साक्ष्य हमें मिलते हैं। उनके भक्ति पदों की जो सर्वजन मनोहारिणी रसवत्ता है, उन्हें अल्पकाल में ही मीरा को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के संतों, भक्तों, कवियों और रचनाकारों ने अपनी कृतियों में उनकी चर्चा कई रूपों में की है। राजपूताना के अर्थात राजस्थान के कई प्रशस्ति पत्रों, अभिलेखों, दान पत्रों और कुछ प्राचीन चित्रों में भी उनके जीवन से संबंधित कई तथ्य मिलते हैं। उनकी जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं, जिसका अंतराल सन 1403 से लेकर के 1516 तक फैला हुआ है। किंतु कुछ नवीन अनुसंधानों के आधार पर और अकाट्य प्राचीन प्रमाणों के आधार पर प्राय अब यह निश्चित हो चला है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1558 ईस्वी से 1563 ईस्वी के मध्य हुई थी। विद्यार्थियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मीराबाई का जो नाम है, उस नाम के मूल में भी कई समालोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ विद्वान मीरा का संबंध फारसी शब्द मीर से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है परम पुरुष। बाई गुजरात में प्रचलित प्रथा अनुसार पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है। ये विद्वान मीराबाई का अर्थ ईश्वर की पत्नी भी करते हैं और इसे परवर्ती संत कवियों द्वारा दिया गया नाम मानते हैं। लेकिन इस मत में कोई संगति प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यदि मीराबाई का अर्थ ईश्वर की पत्नी लिया जाए तो मीरा के पदों में सर्वत्र प्रयुक्त मीरा के प्रभु, गिरिधर, नागर, गोपाल का अर्थ ईश्वर की पत्नी के ईश्वर आदि अर्थ लेना होगा, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता, संगत प्रतीत नहीं होता है। विद्वानों का एक वर्ग है, उसके मतानुसार मीरा शब्द संस्कृत के मीरा है शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, जो पृथ्वी, सरस्वती, सरिता आदि का अर्थबोधक है। मीरा का मीरा रूप में उच्चारण पश्चिमोत्तर भारतीयों की प्रकृति के अनुसार है। यहाँ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण अनुस्वारात होने का प्रचलन है और बाई शब्द का प्रयोग गुजरात में स्त्रियों के लिए सम्मानार्थक होता है। अतः मीराबाई नाम उनके माता पिता का ही दिया हुआ है। ये मत स्वतः सिद्ध है। मीरा के जन्म स्थान और वंश के बारे में भी कोई मतभेद नहीं है। यह मान्यता सर्वसम्मत है कि उनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की के राठौर वंश के मेड़तीय शाखा में हुआ था। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह और कर्नल टॉड ने भ्रमवश मीरा को राव दूदा की पुत्री भी लिखा है, जिसका अनुकरण कई विद्वानों ने किया है। अब ये भ्रांति निर्मूल सिद्ध हो गई है। मीरा के पिता रतन सिंह को
कुड़की समेत 12 गांवों की जागीर प्राप्त थी, किंतु वे अधिक समय तक कुड़की में नहीं रह पाए क्योंकि उनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। राव रतन सिंह सदैव युद्ध में रहते थे और पुत्री के लालन पालन में असमर्थ थे। अतः राव दूदा अपनी नन्ही मीरा को लेकर के मेड़ता ले आए। राव दूदा तलवार के धनी होने के साथ साथ वैष्णव भक्त भी थे। उन्हीं की छत्र छाया में पलकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई। मीरा का चचेरा भाई जयमल भी भक्त प्रकृति का राजकुमार था। निरंतर युद्ध और मृत्यु की होली खेलने वाले राजपूतों के यहाँ उन दिनों शिक्षा दीक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। अतः पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत, यदा कदा राजमहलों में आने वाले सिद्ध सन्यासियों, रमते जोगियों के भक्ति में उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने। लोकगीतों की मधुरता और राजसी कला प्रियता ने उन्हें अनायासी संगीत प्रेमिका बना दिया। तो साधु संगति के प्रभाववश उनका हृदय भक्ति और वैराग्य की ओर आकृष्ट होने लगा, जो उनकी रचनाओं में हमें सर्वत्र दिखाई देता है, जिसकी गूंज अनुगूंज उनकी रचनाओं में, उनके पदों में व्याप्त है। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से सन 1516 ईस्वी में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात, विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया, जिससे मीरा के अंतर्मन में विद्यमान अब तक अप्रकट अंतर संघर्ष प्रकट रूप में उनके जीवन का अंग बन गया। तत्कालीन प्रथा के अनुसार मीरा सती नहीं हुई। मीरा का ये जो निश्चय था वो स्त्री आजादी का संभवतः एक उद्घोष था। उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित करने की बजाय स्वयं को अजर अमर स्वामी की चिर सुहागिनी माना। उन्होंने कहा है, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हावा हो मिर्जासी, वरण करया हरि अविनाशी, महरो काल व्यारने लासी। राजस्थानी मीरा का यह निश्चय मेवाड़ के राजघराने के लिए सर्वथा अप्रत्याशित था, क्योंकि जैसे ही पति की मृत्यु होती थी, स्वयं भी स्त्रियां अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती और उसमें गौरवानुभूति होती थी, सम्मान प्राप्त होता था। ऐसे स्त्रियों को समाज में पूजी जाती थी। किंतु मीरा अब तथाकथित लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर के निश्चिंत भाव से साधु संगति और भक्ति पूजा में अपना समय व्यतीत करने लगी, अपने जीवन के दिन व्यतीत करने लगी। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह को उनका यह आचरण ऐसे ही लगा और मीरा को अनेक यातनाएं दी जो उनके पदों में है। उनको विष का प्याला दिया, पिटारे में सर्प भेजा गया, लेकिन मीरा का प्रेम अचल रहा। कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात मीरा और उनके पिता वीरमदेव ने मीरा को मेड़ता बुला लिया, किंतु जोधपुर नरेश मालदेव के आक्रमण के पश्चात वीरमदेव की स्थिति भी अस्थिर हो गई और कुछ समय बाद मीराबाई पुष्कर यात्रा से लौटती हुई वृंदावन को चली हुई। यही इनकी भक्ति धारा माधुर्य उपासना की रस में समाहित हो गई। यहाँ पर इनकी भेंट प्रसिद्ध कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई, जो इनकी भक्ति निष्ठा से बड़े ही प्रभावित हुए। वृंदावन में गिरधर गोपाल के गीत गाते गाते न कब जाने मीरा को यह आभास हुआ, कैसे उनको अनुभूति हुई कि उनके नटवर नागर तो कभी के वृंदावन छोड़ करके द्वारका जा बैठे हैं। और यह आभास होते ही मीरा द्वारिका में चली गई। वहीं रणछोड़ के मंदिर में भगवान की मूर्ति के समक्ष एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए मीरा ने अपना शेष जीवन व्यतीत कर दिया। विद्यार्थियों, मीरा का जो काव्य है या मीरा का जो साहित्य है, उसके में कुछ रचनाएं पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार से ही प्राप्त हैं, जिनका हमें यत्र तत्र उल्लेख मिलता है। उनकी संख्या 11 है। गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरा मायरा, राग सोरठ का पद, मलार राग गोविंद, सत्य माँ भानु, रूसण, मीरा निगरबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित, स्फुट पद। इनमें से केवल स्फुट पद ही मीरा की प्रामाणिक रचना है। कुछ अन्य रचनाओं में से तो किसी अन्य कृतिकार द्वारा ही रचित है। मीरा के स्फुट पद आजकल मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं।
मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले हुए सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांत है और समग्रतः प्रेम माधुर्य में ही रमी हुई है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेकत्र शब्द धारा बनकर के फूट पड़ी है। वे कृष्ण की मूर्ति के समक्ष आत्मविभोर होकर नृत्य किया करती हैं। उन्हें लोकलाज की तनिक भी चिंता नहीं है। वे गाती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इतना ही नहीं, कृष्ण को पति मानकर तो उन्होंने संसार के सभी संबंध तोड़ दिए थे। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा प्रियतम के विरह में अत्यधिक विह्वल उठती है और उनका ये दर्द प्रियतम के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है और इस पीर को कोई अन्य भी दूर नहीं कर सकता है। मीरा कहती है, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सांवरा होए, अर्थात स्वयं प्रभु ही आएंगे, प्रभु से ही मिलन होगा जब ही उनकी पीड़ा का अंत होगा। कृष्ण प्रेम में मतवाली मीरा ने मन ही मन में उनके मधुर मिलन के स्वप्न संजोकर तज्जन्य आनंद की अनेक विध व्यंजना की है, किंतु उनकी कविता का प्रमुख रस विप्रलम श्रृंगार ही है, वियोग श्रृंगार ही है। उनकी भक्ति भावना का कोई और छोर नहीं है। प्रेम उन्मादिनी मीरा का एक एक पद उनके हृदय की आकुलता का परिचायक है। यथा विरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन के टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असवन पहुंचत उगरे गात सही, प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिचरत कुछ न कही। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा के काव्य में शांत रस की भी व्यंजना हुई है। सांसारिक धन वैभव की क्षण भंगुरता का भी बारंबार उल्लेख करती हुई निर्वेद भाव की अभिव्यक्ति करती हैं। उनकी भक्ति भाव पद्धति और शास्त्रीय पद्धति दोनों ही दृष्टियों से सारयुक्त है, किंतु उनमें शास्त्रोक्त दृष्टि स्पष्ट है, सीमित है, भाव पक्ष सबल है। वास्तव में मीरा माधुर्य और धन्य भाव उनकी काव्य में घुल मिल करके एक हो गए हैं। मीरा के सभी पद गेय हैं, उनमें विरह की तीव्र अनुभूति है। वे सभी पद सरस, सरल और मधुर बन पड़े हैं। साथ ही उनमें विभिन्न राग रागनियों का सुंदर समावेश भी देखा जा सकता है। मीरा सन्यासी थी, फलतः यत्र तत्र विचरण करते हुए अपने पदों को गाया फिरती थी। अतः उनके पदों में हम भाषा के विविध रूपों की भी झांकी पाते हैं। उनका बाल्यकाल राजस्थान में व्यतीत हुआ, फलतः राजस्थानी भाषा का अधिक प्रयोग उनके पदों में देखा जा सकता है। कुछ काल तक वे ब्रज भूमि में भी रही, अतः ब्रज भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया। इसके अतिरिक्त गुजराती, खड़ी बोली, पंजाबी, फारसी आदि भाषा के शब्दों का भी उनके काव्य में प्रयोग हुआ है। अनेक पदों में उनका प्रयोग देखा जा सकता है। उनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, मधुर और प्रवाहपूर्ण होते हुए यद्यपि व्याकरणिक दोषों से युक्त है। इसका कारण है कि उनकी कोई विधिवत शिक्षा नहीं थी, वहाँ भावना का अतिरेक है, शास्त्र का नहीं। उनके काव्य में सामान्यतः राजस्थानी ब्रज मिश्रित है और गुजराती का पुट भी देखने को मिलता है। भावना प्रदान होने के कारण उनके काव्य में अलंकारों की सायास योजना नहीं दिखाई देती है। अनुभूति के सहज मार्मिक प्रवाह में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार उनकी वाणी का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।